तो हर पेशेंट के लिए हमें सारे रिपोर्ट्स एनालाइज करके उसके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट होगा। अगर मान लीजिए हड्डी का कैंसर हो गया, कितने प्रतिशत हाथ पैर बचते हैं, निकलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 95% से ऊपर केस में हम लोग बचाते हैं। मैक्स सुपर हॉस्पिटल वैशाली के डॉक्टरों ने दुर्लभ कैंसर पीड़ित 3 वर्षीय रूपेश की सर्जरी कर उसका हाथ कटने से बचाया, जिससे उसे सामान्य जीवन जीने की नई उम्मीद मिली। कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। जी हां, इसे चरितार्थ कर दिखाया है। मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के पटना ओपीडी सेंटर के डॉक्टर विवेक वर्मा ने, जिन्होंने 3 वर्षीय रूपेश कुमार अहलावत, जो एम्ब्रायोनल रैप्डोमायोसर्कोमा नामक दुर्लभ कैंसर से पीड़ित था। यह कैंसर मांसपेशियों का निर्माण करने वाले टिश्यूज में विकसित होता है। लगभग नारियल के आकार का यह ट्यूमर हाथ के ऊपरी पिछले हिस्से में था और प्रमुख नसों एवं वेसल्स के बेहद करीब होने के कारण इसका उपचार चुनौतीपूर्ण था। जांच के बाद विशेषज्ञों ने हाथ काटने के बजाय लिम्ब सेल्वेज सर्जरी करने का निर्णय लिया। सर्जरी का नेतृत्व मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली के पीडियाट्रिक मस्कुलोस्केलेटल एवं बोन विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर विवेक वर्मा ने किया। सर्जरी के रिकंस्ट्रक्शन चरण में प्लास्टिक एवं रिकंस्ट्रक्टिव ऑन्को सर्जरी विभाग के सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर विपिन बर्थवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसका परिणाम आज सबके सामने है। आज ये 3 वर्षीय बच्चा, जिसका नाम रुपेश है, उसका सफल उपचार कर डॉक्टरों ने उसका बायां हाथ कटने से बचा लिया और ऑपरेशन के चौथे दिन उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। वर्तमान में वो आगे के ऑन्कोलॉजिकल उपचार और नियमित फॉलोअप के तहत डॉक्टरों के निगरानी में है। और कैंसर के इलाज में हम लोग कई बार कीमोथेरेपी, रेडिएशन और सर्जरी का साथ लेते हैं, पर जो नॉन कैंसर हो तो उसे हम सिर्फ सर्जरी से भी ठीक कर सकते हैं। प्लस हम किस तरीके से कैंसर को निकालते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। कैंसर को जब निकाला जाता है हाथ पैर बचाने के लिए, तो हम जितना भी भागे एक बूंद खून भी कैंसर का उस जगह पे गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भी कैंसर के कीटाणु गिरते हैं, वहां पे जन्म देते हैं। तो हर चीज अच्छे तरीके से कवर होकर के निकलनी चाहिए, जो भी कैंसर वाला पार्ट है, ताकि कोई भी पार्ट, उसका 1% पार्ट भी शरीर के अंदर ना रहे। और एक बार जब इस तरीके से होता है, अलग अलग लोग, ऐसा नहीं कि लोगों का सवाल होता है कि बायोप्सी करेंगे, क्या बायोप्सी करने से गांठ बढ़ जाती है। मेरे पास खुद कई सर्जन भी ये सवाल पूछते हैं कि बायोप्सी करने से बढ़ती है कि नहीं, बीमारी फैलती है कि नहीं। तो देखिए, ये भी एक मिथ है, गलत धारणा है। बायोप्सी बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बायोप्सी के द्वारा ही हम लोग क्लियर करते हैं कि बीमारी किस प्रकार की, कैंसरस, नॉन कैंसरस या इन्फेक्शन। दूसरा, बायोप्सी कर कौन रहा, कैसे कर रहा है, इसके ऊपर भी निर्भर करता है। आज हम लोग जो बायोप्सी करते हैं, जैसे आज मैं कहता हूँ 2 पेशेंट की मैंने बायोप्सी करी, तो लोगों को लगता है बायोप्सी करने का मतलब है ऑपरेशन थिएटर में लेना, बेहोश करना, चीरा लगाना। तो आज से 20 साल पुरानी बात हो गई। आजकल हम लोग सुई से करते हैं, सुई डाल करके टुकड़ा निकालते हैं। मगर जरूरी ये भी है कि आपके जो पैथोलॉजिस्ट हैं, कैंसर सिर्फ एक सर्जन का विषय नहीं है, इसमें पूरी टीम होती है, डायग्नोसिस से लेके इलाज तक। जब पेशेंट पहली बार आता है, एक अच्छा रेडियोलॉजिस्ट होना चाहिए जो एक्सरे एमआरआई से सही रिपोर्टिंग आपको दे। जब आप बायोप्सी करते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं जो कि बताते हैं कि किस प्रकार का इसमें कैंसर टिश्यू है। ये तो कई बार पेशेंट उसमें घूमते रहते हैं। मेरे पास कई पेशेंट आते हैं, नाम नहीं लूंगा, बड़े हॉस्पिटल जो सरकारी है, 1.5 महीने से घूम रहे हैं कि भाई हमारा बायोप्सी होता तो उसमें कंफर्म नहीं हुआ है। तो जरूरी है कि जो ट्यूमर के स्पेशलिस्ट पैथोलॉजिस्ट है वो इसको एनालाइज करें, और फिर जब डिसीजन लेना रहता है हमें किसी कैंसर पेशेंट में, तो सारी टीम बैठती है। कौन कौन होते हैं उसमें? आपके रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, पैथोलॉजिस्ट होते हैं, सर्जन होते हैं, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। तो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कीमो देखते हैं, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट जो सिकाई होती है किरण से, उसको देखते हैं। तो हर पेशेंट के लिए हमें सारे रिपोर्ट्स एनालाइज करके उसके लिए क्या बेस्ट ट्रीटमेंट होगा, अगर कीमो देनी है, ऑपरेशन के पहले देनी है या बाद में देनी है, रेडिएशन देनी है, नहीं देनी, ये सारी चीजें ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस होता है। और जब इस तरीके से आप मल्टी डिसिप्लिनरी टीम के साथ चलते हैं तो आउटकम बहुत अच्छे होते हैं। एक दो धारणाएं और हैं लोगों की, वो भी मैं बिफोर एक हम सवाल लेते हैं वो सब चीजें मैं क्लियर करता चलता हूँ। लोगों को यह है कि अगर मान लीजिए हड्डी का कैंसर हो गया,
कितने प्रतिशत हाथ पैर बचते हैं, निकलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया 95% से ऊपर केस में हम लोग बचाते हैं, हाथ या पैर कटने से बचाते हैं फंक्शन के साथ। तो कटता किसने, जैसे किसी ने गलत तरीके से छेड़ दिया, कैंसर का केस था, उसको ये समझा कि तो नॉन कैंसरस बेनाइन ट्यूमर है, कोई सिस्ट है, और उसने सफाई कर दी तो उसके जिस सारे कीटाणु हर जगह फैल जाते हैं, फिर वो खून की नसों में हर जगह पे फैल जाएंगे, तो फिर काटना पड़ जाता है क्योंकि बीमारी पूरी तरीके से नहीं निकल सकती। तो कल ही मैं दिल्ली में था और मैंने ओपीडी करी, उसमें 3 पेशेंट ऐसे थे जो मेरे पास आए जिनको कि किसी ने बिना बायोप्सी के सीधा ट्रीटमेंट किया, सीधा इलाज किया कि तो बेनाइन ट्यूमर है। एक का मेलानोमा था, मांसपेशी का कैंसर, एक का बोन का कैंसर था जिसको कि क्यूरेट कर दिया था बिना बायोप्सी के। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है कि हमेशा बायोप्सी करके कंफर्म करके प्रॉपर रेडियोलॉजिकल वर्कअप, एक्सरे एमआरआई करके बायोप्सी करके कंफर्म करें और उसके बाद ही इलाज करें।